नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 8 के गणित को लेकर आए हैं, जिसमें कल हमने प्रश्न नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे और प्रश्न नंबर 3 से लेकर प्रश्न नंबर 9 तक जो है हमें बहुविकल्पी प्रश्न है उन्हें हल करना है और देखते चलेंगे। हम एक एक सवाल को हल करते चलेंगे। हम इसका पूरा हल करके तब हम बहुविकल्पी टिक लगाएंगे। वैसे तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे इस पर टिक न लगा के पहले पूरा हल करेंगे, उसके बाद टिक लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला दे रखा है हमें तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइनस के दे रखा है 1 माइनस के वाई का होल क्यूब। ठीक, सवाल दे रखा है, देखते रहना आप अपने किताब में भी, इसमें भी देख लेना। इसको जब हम हल करेंगे तो क्या होगा, सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, ए माइनस बी का होल क्यूब या एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो ए क्यूब तो 1 का क्यूब माइनस बी क्यूब वाई का क्यूब माइनस 3ab माइनस 3a बराबर कितना है आपके पास 1, तो 3 इंटू 1 इंटू बी बराबर कितना वाई, तो वाई कोष्टक में ए माइनस के तो 1 माइनस के भाई, ये आपका सूत्र होता है। इसे जब हम आगे हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1 का क्यूब 1 वाई का क्यूब वाई का माइनस वाई का क्यूब और माइनस 3 एकम 3 तो 3 वाई और एक कोष्टक में 1 माइनस के वाई। अब ये देखेंगे हम जौन से विकल्प में मिलेगा वही हमारा विकल्प क्लियर होगा। देखिए हमें शायद तीसरे में मालूम पड़ता है 1 माइनस के वाई क्यूब माइनस के 3 वाई कोष्टक में 1 माइनस के वाई। ये तो हमारा ये इसमें विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। तो हम इसे अब रफ करते हैं और इसी के बाद आगे जो है सवाल दूसरा करेंगे। अब हम इसका ये तो हमें मिल गया, यानी ए माइनस बी का होल क्यू लगाना है और कुछ नहीं, तो हम लगा लेंगे आराम से। क्या लगाएंगे, तीसरा हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब दूसरे में दे रखा है 8 प्लस के एक्स क्यूब। इसमें देखना हमें इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। देखिए यहाँ पर हमने आपके पास उसके मतलब सूत्र भी लिए हुए हैं जो कि आपको दिक्कत ना हो। तो इसमें देखिएगा सूत्र वैसे तो आपने सभी पढ़े हैं, फिर भी हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ये ए प्लस, ये भी हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से कराया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये आपको जो है अच्छी तरीके से है, ये कर लें। ठीक, अब चौथा देखते हैं। इसमें ए माइनस का ये वाला भी हमने आपको करके दिखाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ये भी उसी तरीके से है दोनों। इसका महत्व जो है पहले वाली से ही निकलता है, कोष्टक लगा के चिन्ह परिवर्तन करना होता है और कुछ नहीं करना होता है इसमें। ठीक है, अब छठा सवाल देखते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए 2 सूत्र में मिलेंगे, एक यहाँ से लेके यहाँ तक, एक यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमें ये वाला सूत्र या दोनों सूत्र याद करें, जौन सी ज़रूरत हो वहीं पर उसे लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है आपको, यहाँ पर दे रखा है, जो दे रखा है वो देखते चलेंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, लिखेंगे कोष्टक में ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी माइनस ए बी और प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू के बराबर क्या होता है, कोष्टक में ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, कोष्टक में ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सवाल है ये क्या कह रहा है, देखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बहुत आसान तरीके से हम हल कर लेंगे। देखिए लिखा है 8 प्लस के एक्स क्यू।
देखिए अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम 2 लिख के 2 का क्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, प्लस एक्स को हम एक्स क्यू लिख सकते हैं। अब हमारे पास सूत्र कौन सा हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए सूत्र बना है, तो इसके लिए सूत्र क्या निकल के आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, कोष्टक में ए प्लस बी, कोष्टक में ए प्लस बी होगा, और इसके बाद क्या निकल के आएगा, ए प्लस बी के बाद ए स्क्वायर, आगे देखते हैं निकल के तो आ गया, एक ए प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे ए स्क्वायर, ए बराबर आपके पास कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी बराबर आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर, माइनस ए बी, तो माइनस ए बी की जगह पर कितना है आपका 2, ए की जगह पे 2 है और बी की जगह पे एक्स है, तो 2x। अब आप देख लीजिएगा ये सवाल यानी यहाँ से लेकर ये जिस पक्ष में होगा यानी जिस विकल्प में होगा वही विकल्प ठीक होगा। ये भी हल कर ले पहले, ये ना हो के ये होगा ए प्लस के भी, देख लीजिए कुछ नहीं करेंगे समझ में आएगा आपको। कोष्टक में दूसरे में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बस, और कुछ नहीं, प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, ठीक है। इधर देख लीजिए इसका विकल्प कौन सा है, 1 मिनट हम इसका इधर रफ करते हैं जो कि आपका विकल्प सब दिखा जाए, ठीक है। अब देखिए आप इसमें दे रखा है 2x, 2 प्लस के x, पहला वाला विकल्प है 2 प्लस एक्स, कोष्टक में 4 प्लस के x, 2 प्लस एक्स और 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। तो इसमें जो है इसमें दे रखा है प्लस 2x, ठीक, हमारे पास है क्या माइनस 2x, ठीक है। तो ये वाला विकल्प गलत होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं। अब दूसरा विकल्प देखने के लिए हमें जो है ये भी रफ करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास आंसर केवल इतना वाला है, आंसर केवल हमारे पास जो इतना है उसे रख के और सभी को हम रफ कर देंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास ये देखिए हमने जो हाईलाइट किया है ये वाला जो हमारे पास आंसर है केवल ये लाना है हमें, और ये जो है हम रफ कर देंगे, इससे हमें ये विकल्प देखना है, विकल्प दिखाई दे जाए, ठीक है। अब हम विकल्प देखते हैं। दूसरा विकल्प 2x, 2 प्लस के x, ठीक है, ये भी हमने गलत ही कर लिया है, जो ए बी की जगह पे होना चाहिए ए बी की जगह पे होना चाहिए यहाँ पर 2 प्लस एक्स, ठीक है। कोई बात नहीं, दोबारा देखते हैं, आप यहाँ पे लिख दें ए बी की जगह पर ए बराबर कितना है आपका, ए बराबर आपका पास दे रखा है 2 प्लस एक्स होना चाहिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अब आपका जब ये यहाँ तक आ गया है, अब ये विकल्प देखना है आपको कौन सा विकल्प सही है। 2 प्लस के एक्स और कोष्टक में 4 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो आपका विकल्प नंबर ये आपका मिल रहा है, ठीक है। तो अब विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा, ठीक है। ये अब रफ कर दें। बहरहाल आपके लिए ये बहुत आसान है, फिर भी हम करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको इस सूत्र याद करना है। खासकर एक बार फिर हम लिख के देखते हैं। सूत्र जो है आपको दे रखा है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या दे रखा है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, ठीक, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। यही इसी सूत्र की बदौलत आपका ये सवाल हल होगा। अब दूसरा सवाल जो हल होगा वो किस सूत्र से होगा, यहाँ पर ए माइनस के ए क्यू माइनस के बी क्यू वाले से, ठीक है। तो इसके लिए ए क्यू माइनस बी क्यू वाले से क्या होना चाहिए, एक कोष्टक में लिखेंगे ए माइनस बी, लिखेंगे
एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ठीक है, अब हम आपको जो है ये सूत्र फिर दोबारा से दिखाते हैं, चूँकि यही सूत्र जो है हमने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया नहीं, इसलिए हम आपको दिखाते हैं और कुछ नहीं। ये देखिए एक बार फिर से दिखाते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू, तो एक कोष्टक में ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये दोबारा कर से सूत्र याद कर लेना, क्लियर बस। अगर जब सूत्र याद होगा तो आपको सवाल समझने में दिक्कत ना आएगी। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर है ए माइनस के बी दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है कोष्टक में ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अगर ये सूत्र मालूम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर ये सूत्र याद हो गया, एक ए क्यू माइनस बी क्यू एक कोष्टक में ए माइनस बी, पहले वाले में अगर माइनस है यहाँ पर तो पहले वाले में माइनस लगाने के बाद दोनों प्लस के, यानी तीनों चिन्ह फिर प्लस के होंगे। ठीक है, इसी के साथ अब आगे जब हम हल करेंगे, वैसे तो सवाल हम 2 हल कर चुके हैं, पहला और यानी तीसरा और चौथा। अब हम 5वां हल करेंगे। तो 5वां देखिएगा, 5वां सवाल जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे 1, यहाँ से देखिए 1 माइनस के 27 पी का क्यू। तो देखिए 1 माइनस के 27 पी का, इसमें भी ए क्यू माइनस बी क्यू बनेगा। ध्यान से देखें, एक क्यू लगा दें कोई दिक्कत नहीं होगी, एक का क्यू एक ही रहता है। 27 को हम 3 पी का क्यू लिख सकते हैं 27 का क्यू यानी 3 का क्यू 27 हो जाएगा, पी का क्यू क्यू है। तो इसमें भी सूत्र कौन सा लग गया, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ये सूत्र जो है लग गया, तो यहाँ पर लगाएंगे ए क्यू, एक ही जगह पे लगेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू के लिए क्या लगाएंगे एक कोष्टक में ए माइनस के बी। ठीक है, सूत्र वही लगेगा ए माइनस के बी। तो ए बराबर आपके पास कितना, 1, तो 1 माइनस के 3 पी। ठीक, एक माइनस के 3 पी और दूसरे कोष्टक में कितना हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, बी बराबर कितना है 3 पी। तो 3 पी का स्क्वायर और प्लस ए बराबर 1 बी बराबर 3 पी। तो 3 पी हो जाएगा, 3 पी इंटू 1 या 3 पी, बात एक ही। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस के 3 पी 1 माइनस के 3 पी और दूसरे कोष्टक में 1 का स्क्वायर 1 प्लस के 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और पी का स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 3 पी। ठीक है, यहाँ पर आ गया 3 पी। अब ये वाला आंसर देख लीजिएगा आप, जो आंसर होगा वही आपका जो है, जो जिस विकल्प में हो वही आंसर होगा। ठीक है, तो देखते हैं एक बार डाउन, इसे करने के बाद देखिए, अब ऊपर वाला रफ कर दें क्योंकि ये रफ कर हो गया, कोई इससे मतलब नहीं। जो हमारा आंसर निकल के आ गया वो हम देखेंगे विकल्प में कौन सा सही है। विकल्प जो है 1 माइनस के 3 पी, देखो 1 माइनस के 3 पी पहले में भी है और 1 प्लस के 3 पी है, तो ये वाला देखिए कट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा, ये ख़त्म। अब चौथे में ये में प्लस है, ये भी ख़त्म। 5वें में पहले में 1 माइनस 3 पी 1 माइनस 3 पी है, 1 प्लस के 9 पी स्क्वायर प्लस के 3 पी, यानी इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 5वें का पहला। ठीक है, अब इसी के साथ अब ये क्वेश्चन यानी 5वां भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब छठे की तरफ चलते हैं। छठा देखते हैं, पहले इसे रफ कर लें फिर छठे की तरफ चलते हैं।
अब छठा सवाल देखते हैं। छठे सवाल में क्या दे रखा है, 2 + x का होल क्यूब। अब ये इसमें बहुत सरल सूत्र है, जिस सूत्र का आपने बहुत प्रयोग किया है बहुत बार। देखते हैं जिस सूत्र का आपने बहुत बार प्रयोग किया है, यानी क्या है, ए सूत्र है ए, एक मिनट, ये जो है ठीक नहीं मान रहा मार्कर, ये ले सूत्र जो है आप जो है बहुत बार लिख चुके हैं, a + के b का, आज मार्कर ठीक चल नहीं रहा, a + के b का होल क्यूब। एक मिनट, अब चलेगा ठीक, a + b का होल क्यूब। ठीक है, मालूम है आप सभी लोगों को, a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। ठीक है, ये सूत्र तो आप सभी लोगों को मालूम है, बस यही लिखना है हमें, यही सवाल है। क्या रखा है, अब ये सवाल के फॉर्मेट में आपको लिखना है, उसमें सूत्र लिखा। अब जहाँ पे a है तहाँ पे हमें कितना लिखना है, जहाँ पर a है वहाँ पर हमें 2 लिखना है, जहाँ पे b है वहाँ पर हमें कितना लिखना है, वहाँ पर हमें लिखना है, वहाँ पर लिखना है x। तो लिखेंगे 2 + x का होल क्यूब। ठीक, इसे हल करेंगे तो 2 का क्यूब + x का क्यूब + 3 × 2 यानी 3ab × x और कोष्टक में 2 + के x। कोई समस्या देख लीजिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 2 का क्यूब 8 + x का क्यूब + 3 दूनी 6x कोष्टक में 2 + के x। अब ये जो है हमें ये वाला देखना है, कौन से में, 8 + के x² + 2x, ये गलत पहला, 8 + x² + 6x, ये इसमें जो है माइनस के x है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा 8 + के x² + 6x + x + 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, जब ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, अब हम चेक करेंगे 6 के बाद 7वां सवाल। 7वां सवाल देखेंगे हम। ठीक है, आराम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, a1 + के 2x + y का होल स्क्वायर, तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा मालूम होना चाहिए आपको, a + b + c का होल स्क्वायर। तो आपके पास वैसे तो सूत्र लिखा है, फिर भी हम आपको दिखा दें एक बार फिर, कौन सा सूत्र है, a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, इसे लिखेंगे, तो इसे जब हम हल करेंगे, कैसे करेंगे, यहीं से हल करते हैं, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a + b देखो यहीं से करें, दोबारा ना लिख के सवाल को यहीं से हल करते हैं। ठीक है, बराबर यहीं से करते हैं बराबर, a² + b² तो 2x का स्क्वायर, ठीक, + c² तो y का स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab तो 2 × a × b बराबर कितना है 2x, 2ab और प्लस 2bc तो प्लस 2 × b, सॉरी 2 × b बराबर कितना है 2x, 2 × 2x 2bc, c बराबर कितना है भाई 2bc बराबर कितना है बाई। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c, c बराबर कितना है y, तो 2 × c × a बराबर कितना है 1। ठीक है, ये हल हो गया हमारा। अब इसे हल करके देखते हैं, लिखेंगे 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 + 2x² का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर x² + y² प्लस 2 एकम 2 2, अब देखिए इनके गुणा करेंगे, 2 एकम 2 दूनी 4x, ठीक है, प्लस 2 दूनी
प्लस 2 दूनी 4 गुणा वाई, तो 2 दूनी 4 तो लिखेंगे प्लस 4xy, ठीक है, 4xy हो जाएंगे, 2 दूनी 4xy प्लस 2 गुणा वाई, 2y गुणा 1 तो प्लस 2y रहेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास जो मिला है ये देखेंगे 1 प्लस के 4x² प्लस y² प्लस 4x प्लस x प्लस y प्लस 2, ये जिस भी सवाल में जिस भी विकल्प में मिलेगा वही विकल्प सही होगा। तो कौन सा है? 1 प्लस के 4x², देखिए पहले वाले 1 प्लस के 4x² सभी में है, ठीक है, 1 प्लस के 4, ये वाला जो है गलत हो जाएगा, 1 माइनस दे रखा है इसमें। दूसरा दे रखा है प्लस y², देखें प्लस y² ऊपर वाले में भी है, ये इस वाले में माइनस y², तो ये वाला भी माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक। इसमें अब ये 2 विकल्प हमारे पास बचे हैं, पहला और लास्ट। प्लस कितना है y² के बाद फिर प्लस 4x है, प्लस 4x, तो प्लस 4x कौन से में है? प्लस 4x ऊपर वाले में भी नीचे वाले में, प्लस 4xy प्लस 4xy प्लस 2y, तो यहाँ पर जो दे रखा है देखिएगा यहाँ पे -2y है, तो -2y वाला खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास विकल्प नंबर ए सही जाएगा, ठीक है। वैसे तो आपको सवाल मालूम करने के लिए बहुत आसान तरीका है, ये सूत्र अपने आप लगाएं, हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए सवाल नंबर इसका 8वां, ठीक है, तो 8वां देखने से पहले से रफ करते हैं, जो कि आपको इस बताने में कोई समस्या ना आ पाए। ठीक है, 1 मिनट। अब जो है हम 8वां सवाल कर रहे हैं, 8वां सवाल यहीं से हो जाएगा। वैसे तो आपको सूत्र ये याद होना चाहिए, बोल रखा है सर्वसम का a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² का ही रूप है। अब जाको सही रूप बताने हैं कि आप कैसे निकालेंगे, तो निकालने पर देखेंगे आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो a प्लस बी का होल क्यूब कौन सा है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी का होल क्यूब ए क्यू माइनस बी, अब प्लस वाले में माइनस कहाँ से आएगा? ये गलत हो जाएगा। a प्लस बी का होल क्यूब ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3ab, ये भी गलत हो जाएगा। a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पे माइनस, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मालूम होना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, ठीक है। अब 9वां सवाल देखते हैं। 9वें सवाल में क्या है? a माइनस बी का होल क्यूब का मान है ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3ab, ये भी सूत्र आपको याद है। a माइनस बी का होल क्यूब है तो माइनस इसमें प्लस दे रखा, तो इसलिए खत्म हो जाएगा ये, ठीक है, ये नहीं बचेगा। दूसरा देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3b कोष्टक में माइनस, ये सूत्र सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये प्रश्नावली पूरी समाप्त होती है। अब हम नई प्रश्नावली शुरू करेंगे। इससे पहले आप जो है ये हमारी वीडियो अच्छी तरीके से देखें। अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करें और बताएं कि सर मुझे यहाँ पर दिक्कत है। मैं आपकी समस्या को पूर्णतः निदान करने की कोशिश करूँगा और जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। धन्यवाद साथियों, मैं यहीं पर वीडियो को बंद करता हूँ।